उतने ज्यादा पागल हैं। पर आज आखिरकार हमारा हैप्पी वाला बर्थडे आ ही गया। हर हर महा। हम सबको मिलेंगे ऐसा हमने प्रण लिया है। बस भगदड़ नहीं मचाना, धक्का मुक्की नहीं करना। इस थोड़ा सा कार्यक्रम और बाकी है, वो पूर्ण होने के बाद हम आपको मिलेंगे भी। और आज हम एक विशेष संकल्प ले रहे हैं। पूछो क्या? अभी थोड़ी बताएंगे। अभी बता देंगे तो बाद में क्या बताएंगे? बाद में आपको बताएंगे। हम 2 प्रार्थना के लिए आए हैं। ये जो लोग खड़े हैं तुरंत पीछे जाके बैठ जाओ। हमें मानते हो? बैठ जाओ। लोगों को कष्ट हो रहा, आप लोग भी पीछे जाके बैठ जाओ। हम फोटो भी लेंगे। माताजी वाली फोटो लेके आए, पूरा मंडल मेरठ वाला भी आया है, उनको भी मिलेंगे। संत भगवान भी वहां पधारे हैं, उनको भी मिलेंगे। बागेश्वर धाम सुंदरकांड मंडल भी आया है, उनको भी मिलेंगे। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की, हर हर। अपने अपने मताई बाप की, गुरु और चेला की, बागेश्वर धाम के मेला की। ये जो रेलिंग पे तुम ठटरी के बरे हो चढ़ रहे ना, ये टूट जाएगी। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। थोड़ी देर और इंतजार है। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम आज का संकल्प भी बताएंगे। आज 29 बेटियों को शिक्षा का दान दिया जाएगा। और आज हम ऐसा संकल्प ले रहे हैं कि आप भी घर जाकर के कहोगे, लगाकर आग शोहरत में हमने ये शौक पाले हैं। कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले हैं। हर हर महा। आप लोग बैठे नहीं, हमें नहीं मानते हो। 1 2 और जय पूरे पूरे। पहले बैठो फिर बोलेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर। हमारी नातनी भी आई है, मतलब हम नाना बन गए हैं। वो भी मंच पर बैठी, संत भगवान भी बैठे हैं। ये सामान स्वीकार कर लो। तब तक सुनो जी, 1-2 जने लगकर ये माताएं, ये सामग्री ये ले लो। धीरे 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 धीरे। जय सिया राम। जय सिया राम। आपसे सीधी बात इसलिए पूज्य महाराज श्री ने की है ताकि आप व्यवस्था को और बेहतर बना लें। कुछ ही देर में वो कल्याणकारी उत्सव प्रारंभ होगा जिसके लिए हम सब यहां दिल्ली में जमा हुए हैं। पूज्य महाराज श्री की ऐसी बेटियां जिनके विवाह उन्होंने किए और अब उनकी बेटियां मंच पर आ चुकी हैं। मैं तब तक आग्रह करूंगा, पूज्य ब्रह्मरथ हरितोष जी महाराज हरिद्वार से हमारे बीच हैं, उनका आशीर्वचन हमें प्राप्त हो। पूज्य स्वामी जी। बोलो गंगे मात की। हर हर गंगे। बोलो बागेश्वर धाम सरकार की। मंच पर विराजमान समस्त संतों के श्री चरणारविंद में बारंबार प्रणाम। पुनश्च आज हम आप सभी एक दिव्य सुअवसर की इस दिव्य मंगलमय वेला में समाहित हुए हैं। आज जैसा कि दास को श्रीमद् भागवत महापुराण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में एक बहुत सुंदर बात आती है। मां सौरभेया न शुचो वेत्तुते वृषलाद्भयम मारोदीरंब भद्रम ते खलानाम मयि शास्तरी। परीक्षित जी कहते हैं, हे धरणी, आप चिंता मत कीजिए। इस धरा को कलयुग के पापियों से बचाने के लिए मैं आपके सम्मुख खड़ा हूं। उसी पंक्ति को
जो चरितार्थ करते हैं, ऐसे हमारे अग्रज भ्राता जिनका दिव्य आशीर्वाद हमें प्राप्त है, आज उनका दिव्य जन्मोत्सव है। जैसे कि भैया ने अंग्रेजी में कहा हैप्पी बर्थडे, तो हम संस्कृत की सेवा करते हैं तो संस्कृत में एक बार कहेंगे जन्म दिवसस्य महती शुभकामना। भगवती माँ गंगा के श्री चरणों में मैं यही प्रार्थना करता हूं कि जैसे भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जिस प्रकार आपके मन में पूज्य बागेश्वर धाम सरकार विराजमान है, पुनः सन्यासी बाबा की आपके ऊपर विशेष कृपा है, ठीक उसी प्रकार हम आप सब जो आपके चरणों में बैठे हुए हैं, आपकी छत्र छाया से हम भी गंगा माता के आशीर्वाद से इस भव सागर से पार होते हुए श्री राम जी को प्राप्त करें। एक बार सभी बोलिए बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर धाम की, बड़े भैया की। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। करतल ध्वनि से अभिनंदन करिए पूज्य महाराज श्री का। और अब बारी है एक ऐसे दिव्य संत की, भारत की एक ऐसी विभूति जो माँ गंगा की नगरी ऋषिकेश से आते हैं, माँ गंगा के विचार को, उनकी पवित्रता को संपूर्ण विश्व में पहुंचाते हैं। ऋषिकेश की पावन धरा पर जहां विश्व के अनेक देशों से साधक आते हैं, भारत की ज्ञान परंपरा को, यहाँ की साधना को, योग को समझते हैं और विश्व भर में भारत की ज्ञान परंपरा को पहुंचाने वाले पूज्य स्वामी श्री चिदानंद मुनि जी महाराज से आग्रह है कि वे भी आज के इस अवसर पर अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। पूज्य स्वामी जी। सभी लोग मेरे साथ दोनों हाथ उठाकर, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, दोनों हाथ उठा लेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, हर हर महान बागेश्वर धाम की। आज का दिन पूज्य महापुरुष मंच पर विराजमान है। आज का दिन 3 कारणों से बड़ा ही महान है। आज ही के दिन भारत मंडपम में जिस तरह से आप बैठे हैं, ये पहली बार है। मैं कई बार यहाँ पर आ चुका हूँ, उद्घाटन से लेकर अब तक। ये पहली बार है कि पहला हाल, दूसरा हाल, तीसरा हाल एक ही कार्यक्रम में, और चौथे हाल की जगह नहीं तो लोग बाहर खड़े हुए हैं। ये पहली बार हुआ है जब इस तरह से लोगों के मन में दर्शन की लालसा है। जोरदार तालियों से उन सब का भी जो एलईडी के माध्यम से ऊपर, उससे ऊपर, साइड में, बाहर सब दर्शन कर रहे हैं और श्रवण कर रहे हैं। भारत मंडपम में जिस तरह से आज एक शंखनाद हो रहा है, आज के एक और दिवस है, वो है स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी की आज पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि है स्वामी विवेकानंद जी की। शिकागो की धरती पर जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने सनातन का शंखनाद किया था, जिस तरह से उन्होंने संदेश दिया था, अराइज, अवेक, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो, जब तक लक्ष्य को प्राप्त न कर लो तब तक चलते रहो, डटे रहो, लगे रहो। ये संदेश और धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति जो उनके विचार थे, पूरे विश्व को झकझोर दिया, जगा दिया। आज पुनः एक पुण्य श्लोक, एक की पुण्यतिथि है और दूसरा पुण्य श्लोक है। उन्होंने शिकागो की धरती से, अमेरिका की धरती से ये शंखनाद किया था और आज हमारे देश के इस पुण्य श्लोक एक ऐसे तापस कुमार
जिन्होंने भारत की धरती से पूरे सनातन में शंखनाद किया है, सनातन का शंखनाद किया है। जोरदार तालियों से पुनः उनका अभिनंदन करेंगे। तीसरी बात, आज का दिन हमारे देश में जो तिरंगा लहराते हैं हम लोग, जो तिरंगा आज लहराते हैं हमारे देश में, उस तिरंगे को जिस देश किस माटी से समर्पित किया हमारे पिंगले वेंकैया जी, आज उनकी भी पुण्य तिथि है। जिन्होंने तिरंगे के मान को बढ़ाया, लेकिन हमारे एक ने सनातन के मान को बढ़ाया, और हमारे आदरणीय मेरे प्रिय अभिन्न श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पूरे विश्व में सनातन का मान बढ़ाया है, सनातन का मान बढ़ाया है। आज यदि किसी चीज की आवश्यकता है, बहुत सारे नेगेटिव नैरेटिव के माध्यम से इस सनातन को झकझोरा जा रहा है, सनातन के टेस्ट लिए जा रहे हैं, सनातन की परीक्षा लिए जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जो हुआ उसके लिए जिस तरह का संज्ञान लिया गया, लेकिन इसके साथ साथ हम सबको भी जागने की आवश्यकता है, ताकि किसी भी तरह का कोई भी व्यक्ति सनातन के प्रति यदि कोई आवाज उठाए, तो सनातन के पुरोधाओं को आज मिलकर खड़े होकर एक स्वर में बोलना है। वहां तो एसआईटी की संतुति हुई, एसआईटी ने जांच की, लेकिन यहां पर आज दूसरी एसआईटी की आवश्यकता है, वो है सनातन इंटेलिजेंस। सनातन इंटेलिजेंस की एक एसआई ऐसी हो जो सनातन इंटेलिजेंस की टीम हो, जो घर घर जाकर सनातन के प्रति फैलाए जा रहे उस अविश्वास को, उन अफवाहों को दूर करे। क्योंकि सनातन केवल व्यवस्था का नहीं बल्कि आस्था का भी संगम है। सनातन मंदिरों में जो धन की बात आ रही है, केवल धन की नहीं बल्कि धर्म की बात है। धन तो जाएगा तो आ जाएगा, लेकिन धन के लुटने के नाम पर जब धर्म को आघात पहुंचाया जा रहा है, वो सच मानिए ये आघात आप कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबको जागकर सनातन इन्वेस्टिगेशन टीम अपनी बने, कोई दूसरे आके ना बनाए और आपको जांचें, ये बहुत जरूरी है। आज आइए मिलकर हम पुनः एक संकल्प लेते हैं, हमारे समाज में हम सब मिलकर सनातन के प्रति आंच नहीं आने देंगे। गौ माता की रक्षा हो, इसलिए गौ माता से दिए हुए दूध से बनाए गए सभी घी है, दूध है, उसका ही उपयोग करेंगे। अगर ये करेंगे तो पक्का मानिए हमारा ये तापस कुमार, हमारे ये तपस्वी जिन्होंने अपना पूरा जीवन सनातन के लिए दिया है, जोरदार तालियों से एक बार पुनः उनका अभिनंदन करेंगे। इंग्लिश में उन्होंने कहा कि हैप्पी बर्थडे टू यू, मैं तो कहूंगा संस्कृत में हम गाते हैं, सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम, जन्मदिनम तव सुदिनम सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम, जन्मदिनम तव। भारत माता की, धरती माता की, बागेश्वर धाम की, हर हर। स्वामी जी के साथ हूँ मैं, स्वामी जी के साथ बच्ची का देख लेना। मैं आभार व्यक्त करता हूं पूज्य संतों का, जिनकी उपस्थिति में यह आयोजन प्रारंभ हुआ। एक छोटी सी सूचना, एक 10 साल की छोटी बच्ची है राधिका, उनकी माताजी यहाँ मंच पर हैं, बच्ची कहीं नीचे इसी ब्लॉक में है। राधिका को अगर आवाज सुनाई दे रही है तो वे हाथ ऊपर उठा दें या मंच के तरफ एक ऐसी बच्ची को आने दें। उनकी माताजी परेशान है।
10 साल की बिटिया है राधिका, वो यहाँ मंच पर उनकी माता जी आ गई हैं, वो कहीं खो गई है तो यहाँ मंच तक पहुंचा दें। और आज पूज्य सरकार का जन्मोत्सव है और उनके जन्मोत्सव में अगर ब्रज का रंग ना घुलता तो यह अधूरा रहता। पूरा ब्रज मंडल, ब्रज की विभूतियां मंच पर पधार चुकी हैं। पूज्य आचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी के नेतृत्व में उन्होंने अपनी ब्रज की अनूठी परंपरा के साथ पूज्य सरकार को सजाया, संवारा, उनका अभिनंदन किया, उनका सत्कार किया, जो ब्रज का एक अनूठा तरीका है। मैं आग्रह करता हूं कि ब्रज की कुछ सुनहरी मिठास भरी बातों से भी आज के इस पावन दिवस पर अपने विचार रखें। पूज्य मृदुलकांत शास्त्री जी महाराज। आप यहाँ आ जाओ, महाराज जी। हैं? अरे कौन से डॉक्टर को दिखाएं? पानी भरा है इनके पेट में। राम राम राम। निकलवाया नहीं तुमने पानी? नहीं नहीं, महंगा नहीं है पानी निकलवाना, महंगा नहीं। हाँ समझ गए वो तो कहाँ दवाई करवाती नहीं? बिहार में। ये तो डॉक्टर से ही ठीक होना है। कहाँ दिखवाए थे आप? पटना में। एम्स में क्या बोले वो? एम्स में पैसा फ्री है, एम्स तो। अच्छा प्राइवेट गए होंगे, पटना में तो नहीं, तो जो एम्स है वो तो फ्री है। ये तो डॉक्टर से ही ठीक होना है। हम एक काम करते हैं, किसी से तुम्हारी मदद करवाते हैं, ठीक है? हम किसी को बोलते हैं। कौन सा ज़िला है? पटना की ही हूँ। हम किसी न किसी चेला को वहाँ बोलते हैं, मदद करवाते हैं तुम्हारी और हम व्यवस्था करवाते हैं। आप रुक, कल तक भर में टाइम दो, हम आपको साथ में है कोई पुरुष है आपके साथ? पति देव हैं क्या? उनका नंबर हमें दबवा दीजिए, हम मदद करवाते हैं। अब भभूति तो दे ही रहे कि भगवान करे दवा असर करे। ये पानी निकलवाना पड़ेगा, लीवर ख़राब हो गया है, लीवर इनका पूरा ख़राब हो गया है, पानी निकलवाना पड़ेगा। हम करवाते हैं मदद। यहाँ छतरपुर में पता करो यदि पानी निकलता होगा, डॉक्टरों को एक बार पूछवाओ, हमें बताओ कोई हो तो। आप यहाँ बैठो नीचे, एक हमारी टीम अभी आएगी, उनको नंबर लेगी और आपसे संपर्क करवा, पति को बुला लो। लो ये भभूति है, हम आपकी मदद करवाते हैं। खुश आ जाओ। आइए। सुनो, मेरा सौरभ को फ़ोन लगाओ, छतरपुर वाली। हेलो भैया।
आलोक, कल तुम छतरपुर ले जाना, हमने डॉक्टर को कह दिया है। तुम नंबर रख लो उनके पति का, कल दिन में जैसे ही अस्पताल आइए। रामचंद्र भगवान की। कहाँ से आना हुआ है? यूपी। हाँ, पहली बार आए? 2021 से जो तो आप तो कई उपाय कर चुके अर्जी लगवाने के लिए। तो आज कोई उपाय नहीं किया, सो आज लग गई। बहुत नौटंकी है उनकी। हाँ, वाह, भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान दया। क्या समाधान, क्या क्या चाहते हैं, पूछें आप। सबसे पहला समाधान प्रार्थना है, मुझे हमारी भक्ति हमेशा मरते दम तक सदैव बनी रहे। और हमारा सन्यासी बाबा की साधना दृढ़ होती है। दूसरी, हमारे घर में जो समस्या है, हमारी पत्नी को वेद प्रेम बाधा, पत्नी को दिक्कत, और कहती है कि घर बर्बाद हो गया, माता पिता हमारे हैं नहीं, उस समय से लेकर भाई भी उसके आधे शरीर पे पैरालिसिस का अटैक है, घर जर्जर पड़ा हुआ है। और हमने लिखा पूरा घर बर्बाद, घर में दिक्कत, मकान की समस्या है, धन नहीं है, घर में उठा पटक मची, हर कार्य में रुकावट है, पत्नी को सवारी आती है, गंदा प्रेत है, कई वर्ष पुराना है, धमकी देता है, चैलेंज देता है, आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, प्रेत को यही उल्टा टांग दिया जाएगा, जाओ आशीर्वाद है। सदैव जीवन भर भक्ति बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद। गुरुदेव भगवान, सन्यासी बाबा और बालाजी की प्रेम भक्ति मिले। ए मोबाइल बंद कर, नक्कटू। हाँ, सुबह प्रेत, कल शाम को वो जल छिड़काव तो कर ही रहे, और बंधन कर देंगे बुला के। हाँ, देख लेंगे हवेली पे। चलो अगला नंबर। पर भक्त बहुत है, वो भक्त बहुत है, बुद्धि बहुत तेज है। आओ दंडवत करो, समझता सब है। राम राम राम। अगर इनकी आवाज वापस आए, आवाज में शब्द नहीं, कृपा ऐसी हो जाए। खुश रहो, ये छोटा बेटा है, इनकी भी पढ़ाई लिखाई। नाम रोशन करो। क्या नाम है? अच्छे से रहना। चलो रो, छोटा बच्चा लिए, आइए पधारिए। हाँ हाँ, नीचे बैठा रहो, बैठो भगवान। ओ चेला, खुश रहो। तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? तुमसे गुरुजी बहुत खुश हैं, सन्यासी बाबा, पता नहीं क्यों। बैठो। जब तुम्हारी अर्जी लग रही थी तब उन्होंने कहा था ये बहुत भक्त है। साधना ली है क्या? हाँ हाँ। और अच्छा, अचानक तुम्हारी ट्रेन में ना जाने का मन हुआ? परिवार आया है, बुलाओ ना। चलो चटर पटर मटर। तभी तो
पर पता नहीं क्यों गुरुजी तुमसे बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा इनको तो बुलाओ। हम लोग पद यात्रा में भी आपके साथ में गुरुदेव। अच्छा, अरे वाह, कहाँ के हो? बिहार राज्य कटिहार जिला। अरे रघुआ बिहार से, वाह, हमारा बहुत प्रिय प्रदेश है। बैठो। राम। हैं? क्यों तुम्हें जलन हो रही हमारे ठटरी के बरे? माताओं को प्रणाम नहीं करना, देवियां हो। अरे नहीं 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 नहीं। बोलो, का समाधान चाहते हो? बस गुरुदेव आपका कृपा, सुखी शांति रहना चाहते हैं। शांति रहे कहीं भी रहे, शांति से। ठीक है, और यहीं से प्रणाम करो। खुश रहो, सुहागन रहो। और हमने ये लिखा, जीवन ठीक रहेगा, सुख शांति से तुम्हारा मन स्थिर रहेगा, दरबार में बच्चों की उन्नति, फ्यूचर ठीक हो, वह व्यापार भक्ति की अर्जी लेकर के आए हैं। जाओ, तुम्हारे बच्चों का मन भी वैष्णवमय रहेगा और रोजगार के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। और इसी जन्म में सन्यासी बाबा तुम्हारी बाहें संपूर्ण जीवन भर तो पकड़े ही रहेंगे, किसी ना किसी रूप में झलक भी दिखाएंगे, ऐसा आशीर्वाद है। सपना तो गुरुदेव देखते रहते हैं हमेशा हम। हाँ। जाता आ जाता है। 2025 में हमारा पत्नी को बहुत बड़ा समस्या हुआ था। हाँ। तो डॉक्टर साहब दोनों कान का बोल दिए कि पर्दा इसका नहीं, ऑपरेशन होगा। ओ। हमको बोला था कि आपका गुरुदेव देखते यूट्यूब में बराबर कुंभ लगा था 2025 में। तो हम लोग पूरा फैमिली आए थे कुंभ स्नान में। तो हम सोचे अब कहीं उपाय नहीं है, डॉक्टर बोलिए ऑपरेशन होगा और पैसा का बहुत तंगी था। ओ। पैसा कमाते थे ठीक था। दोनों कान का पर्दा। जी जी। तो आपका आशीर्वाद से जब से यहाँ आए तब से आराम। बस बहुत आराम है। आज वाह। एक जगह का दवाई नहीं खाए। आज वाह। यही है। उनकी डॉक्टर दया। साहब लिखा हुआ- ऑपरेशन भी नहीं हुआ? नहीं, कुछ नहीं हुआ। वाह। बालाजी का कृपा है। ये तो बालाजी का कृपा है। उनकी कृपा है, बस हमारे पास तुम्हारी भक्ति का प्रभाव है। कॉलेज में बोला कि इसको ऑपरेशन होगा। उस टाइम में पैसा आता था लेकिन दिक्कत नहीं। वाह। जब से ऑनलाइन हवन भी की गुरुदेव। ऑनलाइन हवन किए पूरे? अभी 15 जुलाई को फिर है। जी जी, हम तो करते रहते, घर बैठे भी धाम में भी आए थे एक बार किए। बहुत अच्छा, सुखी रहो चेला। इनको वो पेंडल वाली माला पहना देना, जिसमें पेंडल है, जी पहनाओ। बैठो। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की आशीर्वाद। जरा मुंह दिखाओ बच्चे का हमको। इसको देखना सेनापति, ये परेशान है बहुत। दिखाओ, हमारी तरफ मुंह करो। इसका ब्रेन हो गया बड़ा, पानी भर गया, शून्यपन हो गया, वजन घट गया, आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, डॉक्टरों के हिसाब से लाइलाज है। कहाँ से आए हो? मुट्ठी बांध के वहाँ लिटाओ, हम झाड़ा लगाते हैं। चलो अगला नंबर। हाँ, वहाँ पे लिटाना है। अभी भूतों के बीच में मत बुलाओ। कहाँ से आए हैं? बैठो। रीवा जिला से? अच्छा। डहूरा। डहूरा ये बेला, राम बेला तरफ है क्या?